कार्य करने के बाद भी आपको लगता है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि आप होशपूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका मन पूरी तरह कार्य में नहीं लगा हुआ है। देखा जाता है कि हम कोई कार्य करते हैं तो अधूरा सा लगता है। हम विचार करते हैं कि अभी इसमें और कुछ कमी है। उसका कारण मात्र इतना है कि हमारा ध्यान कार्य की ओर नहीं है। 100% तन, मन, दिमाग और आत्मा हमने उस कार्य में नहीं लगाई है। इस कारण से हमें लगता है कि यह कार्य अधूरा है। बहुत से लोग मकान बना लेते हैं, फिर भी उनको लगता है इसमें कुछ कमी है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि हम पूरी योजना के साथ, दिल और दिमाग के साथ उस कार्य को करें, मकान को बनाएं या कोई भी कार्य करें। जो हमारा बजट है उस निर्धारित करके हम इतना ही पैसा उसमें लगाएं, या कोई कार्य हम इतना ही समय उसमें लगाएंगे और उस समय में, धन में और शक्ति से वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। नहीं तो जीवन भर लगता है कि कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। यही हमारे मोक्ष में भी बाधा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, अधूरे हैं, और जीवन भर यह यात्रा चलती रहती है, और यह यात्रा जन्मों तक चलती रहती है, क्योंकि हमारे विचार थमते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जो भी कार्य है वह अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा कैसे किया जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि हम होशपूर्वक उस कार्य को करें, 100% उस समय को दे दें। हम उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाते हैं जो हमारे सामने है, इस समय मौजूद है, एक क्षण मौजूद है। हमारे माता पिता जो भी इस समय मौजूद है, हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं है। जब वो चले जाते हैं तो याद आती है कि ये महत्वपूर्ण क्षण हमें उनके साथ बिताने थे, उनकी बातें सुननी थी, वह इतिहास सुनना था जो उन्होंने अनुभव किया है, हमारे पूर्वजों की बातें सुननी थी, उनके अनुभव सुनने थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उस क्षणों को खोते जा रहे हैं जो वर्तमान में है, महत्वपूर्ण है। फिर हमें याद आएगा कि हम इन क्षणों को नहीं खोना चाहिए था, क्योंकि यही वो पल है जो हमारी अनमोल स्मृति है। क्योंकि ये जीवन तो यूं ही बीत रहा है, आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लगातार बीतता ही चला जा रहा है। इन महत्वपूर्ण क्षणों को संजोना है, इसके एक क्षण को जी लेना है। आसपास जो घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है, उसको देख लेना है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। हम यही करते हैं कि जो वर्तमान में घट रहा है उसको महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये जो घट रहा है अनायास घट रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन परमात्मा हर चीज़ को एक योजना के अनुसार करता है। आप इस क्षण, इस जगह, इस कालखंड में उपस्थित होते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि आप इस क्षण को महत्वपूर्ण तरीके से जिएं। इस पर विचार करें कि ये क्यों हो रहा है। नहीं भी विचार करें तो इसको देखें, इसको अनुभव करें, इसके एक एक क्षण को जी लें पूरी तरह। तो फिर आपको अफसोस नहीं रहेगा, कि फिर अधूरापन नहीं लगेगा। जो भी है 100% इसमें जो कर सकते हैं वो कार्य करें। कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम्हारा इस समय जो कर्तव्य है वह करो। हमारा भी वही कर्तव्य है कि हम इस क्षण को पूरी तरह जी लें, अच्छी तरह बिताएं। इस जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें 100% अपना दिलो दिमाग लगा कर लें, ताकि हमें कभी अफसोस नहीं रहे कि हमें अधूरा कार्य किया है। या इसमें थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं सफल हो सकता था, क्योंकि जो भी करना है इस क्षण ही संभव है। बाद में हम उस पर विचार करें तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, नहीं उसका कोई परिणाम मिलने वाला है। अतः इस क्षण को अच्छी तरह जी लें, उसका आनंद ले लें। किसी और क्षण की कल्पना न करें, कोई सुखद भविष्य आने वाला नहीं है। एक ही क्षण, इसी पल का क्षण आपको अगले क्षण को संचारित करता है। यह विद्युत की भांति है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आवेशित करता है, वैसे ही यह खुशी का क्षण दूसरे आने वाले क्षण को खुशी से स्पंदित करता है। इसलिए एक क्षण खुश रहना सीखें, इसको अनुभव करना सीखें। जो अपने आसपास है उन लोगों की कद्र करें, उनका सम्मान करें, सेवा करें, उनको खुश रखें, आनंदित रखें और स्वयं भी प्रसन्न रहें, ताकि आपको अपने इतिहास पर अफसोस न हो। धन्यवाद।